आज की जो सच्ची घटना मैं आप लोग को बताने जा रहा हूँ, ये कहानी, ये घटना हर किसी को सुनना चाहिए। आजकल बहुत से फ्रॉड कॉल आ रहे हैं। बहुत से लोग, कोई पुलिस वाला बनकर, कोई सीबीआई वाला बनकर, कोई और अफसर बनकर किसी को फ़ोन करते हैं, बोलते हैं कि आप गलत वीडियो देखते हैं, आप गलत साइट चला रहे हैं, आपके खाते में इतने पैसे आने वाले हैं, आपका लड़का कोई जुर्म किया है, उसके ऊपर एफआईआर हो गया है, और किसी न किसी तरह से लोगों को डरा रहे हैं, फिर उनसे वो लोग पैसे ऐंठ रहे हैं। तो एक ऐसी ही घटना उत्तर प्रदेश कानपुर से आया है, जहाँ पे एक ठग ने ही एक साइबर ठग को ठग लिया और बहुत चालाकी से वहाँ से बच गया और उसका पैसा जाने से बच गया। तो ये कहानी अगर आप लोग भी सुनेंगे तो शायद भविष्य में आपके भी साथ अगर कोई ऐसा करता है तो आप भी बच सकते हैं। तो चलिए पूरी कहानी को इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोग को बताऊंगा। तो नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये घटना उत्तर प्रदेश का एक जिला लगता है कानपुर, और कानपुर का ही एक इलाका है। वहीं का एक रहने वाला लड़का है जिसका नाम है भूपेंद्र सिंह। 6 मार्च 2025 को उसको लगभग सुबह के टाइम में एक फ़ोन आता है, और फ़ोन करने वाला आदमी बताता है कि मैं सीबीआई से हूँ और मैं एक बड़ा अफसर हूँ, और तुम पोर्न साइट देखते हो, तुम गलत वीडियो देखते हो, तुम्हारा 36 अश्लील वीडियो मेरे पास है और फोटो भी है। अगर तुम बचना चाहते हो तो तुमको जो मैं बोलूँगा वो करना पड़ेगा, और तुम्हारे ऊपर एफआईआर भी हो गया है। अब तुम रुको, मैं तुम्हारे मोबाइल पे एफआईआर कॉपी भेज देता हूँ। तुरंत उसके व्हाट्सएप पे वो जो सीबीआई वाला अपने आप को बता रहा होता है, तुरंत उसके मोबाइल पे एफआईआर कॉपी भेज देता है। अब वो लड़का देखता है भूपेंद्र सिंह, वो डर जाता है, और कुछ मिनट बाद फिर से वो इस सीबीआई वाला फ़ोन करता है, और फ़ोन करने के बाद बोलता है, अगर तुम मेरी बात मानोगे तो तुम्हारे घर वालों या किसी भी रिश्तेदार को या कहीं भी किसी को पता नहीं चलेगा। तुम्हारा जो एफआईआर है ये मैं दूर से ही, बाहर से ही हटवा दूंगा, बस तुमको मेरे कहने पे कुछ करना होगा। लड़का डरते हुए बोलता है कि साहब मुझे क्या करना है आप बताइए। तब वो बताता है कि तुमको 16,000 रुपये मेरे को देने पड़ेंगे, और 16,000 देने के बाद तुम्हारा केस तुम्हारे ऊपर से हट जाएगा। अब लड़का बोलता है, साहब मैं तो पढ़ने वाला लड़का हूँ, मैं तो 12वीं में पढ़ता हूँ, मेरे पास उतने पैसे भी नहीं हैं। तभी जो सीबीआई अफसर रहता है वो बताता है कि आजकल ज़माने में बिना पैसे के क्या होता है, तुमको कहीं ना कहीं से पैसे इकट्ठे करने होंगे। तब वो लड़का बोलता है कि साहब मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मैं घर से भी पैसे नहीं मांग सकता, और घर वाले पूछेंगे तो मैं क्या बोलूँगा। मैंने एक घर से चैन चुरा कर एक सुनार के पास दिया है, गिरवी रखा है 3,000 रुपये में, और उस सोने का चैन का कीमत लगभग मार्केट में 50,000 रुपये है। अगर वो चैन मेरे पास होता तो मैं कहीं और किसी और सुनार के पास बेच देता, और बेचने के बाद जहाँ जो पैसे मिलता मैं आपका पैसा वापस कर देता। तब वो बोलता है सीबीआई अफसर को, अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं 3,000 रुपये दे के वो चैन छुड़ा लेता और किसी और सुनार के पास जाकर वो चैन बेच देता, और जो भी आपके पैसे हैं वो पैसे मैं आपको वापस कर देता। लेकिन मेरे पास अभी पैसे नहीं है, मैं करूँ तो क्या करूँ। आप अगर हेल्प कर देंगे मेरा तो मैं वो चैन छुड़ा के ला के कहीं पर मैं बेच दूँगा। अब सीबीआई अफसर बोलता है कि चलो ये कोई बड़ी बात नहीं है, तुम उसके पास जाओ और उसको तुम बताओ, तो मैं तुम्हारे अकाउंट में चाहे उसके फ़ोन पे में मैं पैसे डाल दूंगा, अब तुम वो चैन लेकर कहीं और पे बेच देना। अब वो लड़का वहाँ पे जाता है, और जाने के बाद वो सीबीआई अफसर से ही 3,000 रुपये उल्टा मंगा कर और वहाँ से चैन ले लेता है। अब चैन लेने के बाद 6 तारीख बीत जाता है, और फिर 7 मार्च आ जाता है। फिर वो एक और बड़े सुनार के पास जाता है, और वहाँ जाने के बाद जब वो सुनार देखता है कि ये तो एक छोटा सा बच्चा है जो 12वीं में पढ़ता है, दिखने में भी छोटा दिख रहा है, और ये सोने का इतना महंगा चैन लेके आया है बेचने के लिए, तो सुनार उस लड़के को पकड़ लेता है जो कि भूपेंद्र सिंह होता है। फिर कुछ टाइम बाद जब वो सीबीआई अफसर उसको फ़ोन करता है तो बताता है कि साहब ये मेरे को पकड़ लिया है और बोल रहा है कि पुलिस में तुमको दे दूँगा, अगर तुमको चैन चाहिए, पैसे चाहिए तो जाओ अपने माँ बाप को लेके आओ। मैं करूँ तो क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। फिर कितना भी मशक्क़त के बाद मुझे वो सुनार ने छोड़ा है। अब जो सीबीआई अफसर जो खुद को बता रहा होता है वो बोलता है कि अब करूँ तो क्या करूँ। तो बोलता है कि अगर आप मेरे पिता बनकर उससे बात कर लेते या उसके पास चलते तो मेरे को वो चैन दे देता, फिर हम लोग दूसरी जगह कोशिश करते। तब वो बोलता है, जो सीबीआई अफसर रहता है,
कि तुम जाओ और मेरे से वहाँ पे जाके बात कराओ। फिर वो लड़का वहाँ पे जाता है और उस सुनार से उसको बात कराता है। पहले तो सुनार में और सीबीआई अफसर में पहले गर्मा गर्मी होती है, फिर बाद में मामला सलट जाता है, लेकिन मामला 3500 रुपये में सलटता है। फिर सीबीआई अफसर 3500 रुपये फिर से उस लड़के को भेजता है, यानी कि पहले 3000 रुपये दिया था और फिर दोबारा 3500 रुपये देता है, तब जाके वहाँ से वो चैन छुड़ाता है। अब चैन छुड़ाने के बाद वो आता है और अपने घर पर आता है। फिर सीबीआई अफसर बोलता है कि देखो तुम धीरे धीरे करके मेरे से 6500 रुपये ले लिए, अब तुमको मेरे को 16000 देना है, अब तुमको सब पैसे मिलाकर मुझे देना पड़ेगा। तब उसके बाद वो बोलता है कि जैसे ही चैन बिक जाएगा मैं आपका पैसा जितना भी है टोटल पूरा पैसा मैं आपका दे दूंगा। फिर उसके बाद वो लड़का बोलता है कि एक मेरा दोस्त है, अगर मैं दोस्त के पास जाऊंगा और हम लोग बैंक में जाएंगे, और बैंक में जाने के बाद बैंक में इसको गिरवी रख के वहाँ से लोन लेंगे और जितना भी आपका पैसा है सब पैसा मैं वापस कर दूंगा और जो पैसे बचेंगे वो पैसे मैं ले लूँगा। अब वो वहाँ जाता है बैंक में, और बैंक में जाने के बाद वहाँ पे कुछ कागजी कार्रवाई करता है। फिर एक दिन और बीत जाता है, यानी कि 3 से 4 दिन हो जाता है। फिर उसके बाद सीबीआई अफसर फिर से फ़ोन करता है और बोलता है क्या हुआ, लोन निकाले या नहीं निकाले। तब भूपेंद्र सिंह जो लड़का रहता है वो बोलता है कि साहब वहाँ से तो लोन ही नहीं दे रहे हैं, वो लोग बोल रहे हैं कि कुछ पैसे लगेगा कमीशन, पहले कमीशन देना पड़ेगा फिर तुम्हारा लोन पास होगा, क्योंकि जो सोने का चैन रहता है वो लगभग 40-50 हज़ार रहता है, तो लोन भी 50,000 रुपये निकल रहा है। तब वो सीबीआई अफसर पूछता है उस लड़के से कितना पैसे वो लोग मांग रहे हैं। तब वो बताता है साहब वहाँ पे भी वो लोग 3000-4000 रुपये मांग रहे हैं। फिर वो सीबीआई अफसर फिर से 3000 रुपये उस लड़के के जरिए देता है। कुल मिलाकर 9500 रुपये वो लड़का उस सीबीआई अफसर से ले लेता है, और लेने के बाद वहाँ से फिर चला जाता है। अब उसके एक दिन बाद जब वो फ़ोन करता है तब ये लड़का उसको घुमाने लगता है, उसका फ़ोन काटने लगता है। तब सीबीआई अफसर उसको धमकी देने लगता है, और धमकी देने के बाद बोलता है कि मैं एक बहुत बड़े अफसर से भी तुम्हारी बात कराऊंगा, तुम मेरी बात नहीं सुन रहे हो, तुम मेरे से पैसे भी ले लिए, जो तुम बोलते थे मैं तुम्हारी बात मानता था क्योंकि मैं तुम्हारा एफआईआर हटवाना चाहता था, लेकिन तुम तो कुछ सुन ही नहीं रहे हो। चलो तुम नहीं मानते हो, नहीं सोचते हो और नहीं पैसे देना चाहते हो, तो तुम अब जेल में ही सड़ोगे। उसके बाद वो लड़का उससे जो भी बात करता है वो सब रिकॉर्डिंग कर लेता है। फिर वहाँ से जाके वो लोकल जो पुलिस थाना रहता है वहाँ पे जाके वो केस लिखवा देता है, और जो भी रिकॉर्डिंग रहता है सब पुलिस को भी सुनाता है। और उसके बाद जैसे पेपर में और भी जितने न्यूज़ है जो सोशल मीडिया पर ये वायरल हो जाता है। अब पुलिस उस ठग को खोज रही है, जो ठग इसको बार बार फ़ोन कर रहा था और इसको ठगने की कोशिश कर रहा था कि तुम्हारा अश्लील वीडियो मेरे पास है, फ़ोटो भी है और तुम्हारे ऊपर एफआईआर भी हुआ है। और लास्ट में ये पता चलता है तो सब कोई हंसने लगता है, क्योंकि जो वो भूपेंद्र सिंह होता है वो कोई 12वीं में पढ़ने वाला लड़का नहीं रहता है, उसकी उम्र लगभग 30-32 साल रहता है, और वो एक कंपनी में जॉब भी करता था। लेकिन उस ठग को ठगने के लिए वो अपने आप को 12वीं में बताता है और बताता है कि मैं बहुत गरीब हूँ और लड़का हूँ, यहाँ से पैसे कैसे मिलेगा। फिर वो जब भी उससे बात करता था एक डरे हुए सहमे हुए तरीके से बात करता था, और एक ठग ने ही मतलब एक बड़े ठग को एक लड़के ने बहुत आसानी से बहुत चालाकी से ठग दिया। शायद वो दूसरी बार किसी पे विश्वास नहीं करे और किसी को पैसा नहीं दे। तो आप लोग के भी पास अगर ऐसी कोई भी कॉल आती है कि आप कोई वीडियो देखते हैं, आपके ऊपर एफआईआर हो गया है, आपके भाई का यहाँ पे ये हो गया है वो हो गया है, तो जल्दी किसी पे भी विश्वास नहीं करें। अगर आपके पास में कोई भी पुलिस थाना है पास में तो वहाँ पर जाएँ और उसकी शिकायत कराएं और उन लोगों से दूर रहें। अगर कोई भी कोई पिन पूछता है, कोई नंबर पूछता है तो उन लोगों को ये नंबर नहीं दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर से कुछ सच्ची कहानियों के साथ। हमारा मकसद किसी का भी दिल दुखाना नहीं है और किसी को भी आहत पहुंचाना नहीं है, बस लोगों को जागरूक करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर से कुछ अच्छी कहानियों के साथ। अभी के लिए अलविदा लेते हैं, धन्यवाद।